ऑटो रिक्शा से चलती है। वो किसी से कम नहीं, पूरा समाज मेरे खिलाफ था। वो हमें मंजिल तक पहुंचाती है। उसके साथ आसान है हर सफर। मुझे मेरे हस्बैंड बार बार ये कहते थे कि कुछ करके दिखाओ, तब पता चलेगा कि कैसे पैसे कमाए जाते हैं। वो जंग के मैदान में उतरती है। वो है देश की शान। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि अगर मुझे देखकर कोई इंस्पायर होता है कि अगर मतलब जैसे आप कह रहे हैं और जैसे कह रहे थे कि वुमेन और महिलाएं और बढ़ के आगे आएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो देती है लोगों को इंसाफ। उसके साए में महफूज है जिंदगी। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में अक्सर ऑटो रिक्शा में होने वाली छेड़खानी और लूटपाट की वारदात सामने आती हैं और इन घटनाओं का सामना करना पड़ता है महिलाओं को। लेकिन दिल्ली की सड़कों पर एक ऐसी महिला है जो ऑटो चलाती है, वो भी बिल्कुल बेखौफ। दिल्ली की सड़कों पर क्या आपने कभी इस ऑटो रिक्शा को फर्राटा भरते देखा है? क्या आपने कभी ऐसे ऑटो रिक्शा में सफर किया है जिसकी ड्राइवर महिला हो? अगर नहीं तो मिलिए इनसे। ये हैं दिल्ली की पहली ऑटो रिक्शा ड्राइवर सुनीता चौधरी। सुनीता चौधरी जो पिछले 8 साल से ऑटो चला रही हैं और हम आपको बता दें सुनीता चौधरी दिल्ली की पहली महिला ऑटो चालक हैं। सुनीता जी, सबसे पहले ये बताइए, मेरा सवाल आपसे है कि ऑटो का पेशा क्यों चुना आपने? मैडम, काम कोई छोटा नहीं होता, सिर्फ इंसान की सोच छोटी होती है। काम तो करना ही है, चाहे कोई ऑफिस में करें या कोई अपने कोई एक्सपोर्ट की फैक्ट्री में करें या कोई किसी कंपनी में करें। 38 साल की सुनीता 8 साल पहले यूपी के एक छोटे से गांव से दिल्ली आई थी। कंधे पर परिवार की जिम्मेदारी थी, लेकिन मददगार कोई नहीं था। सुनीता ने नौकरी और रोजगार के लिए तरह तरह की मुश्किलें झेली, कई जगह चक्कर लगाए और आखिरकार उसने फैसला किया कि वो ऑटो रिक्शा चलाएगी। और फिर बिना किसी डर और हिचक के सुनीता ने दिल्ली में ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। सुनीता जी, ये बताइए, जैसा आपने कहा कि आप एक बहुत छोटे परिवार से आई हैं, परिवार वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने उनसे कहा कि आप ऑटो चलाना चाहती हैं? परिवार वालों को मैंने बताया नहीं था, क्योंकि इसलिए मेरा परिवार कभी भी इजाज़त नहीं देता ये काम करने की, क्योंकि ये पुरुषों का काम है, तो इसलिए वो जिंदगी भर कभी इजाज़त नहीं देते मेरे को, इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं बताया था। जी, तो परिवार आपके खिलाफ था, उसके बावजूद आपको आज 8 साल हो गए हैं ऑटो चलाते चलाते, कैसे सब कुछ मैनेज करती हैं आप? पूरा समाज मेरे खिलाफ था। वो अभी तक भी मेरे को तवज्जो नहीं देते हैं। ब्याह शादियाँ होते हैं तो वो नहीं बुलाते, वो कहते हैं अरे क्या बुलाए यार, ये तो एक मतलब जो लो क्लास के लोग काम करते हैं, छोटा काम करती है, ऑटो चलाती है, तो ऑटो चलाने वाले की कोई इज्जत नहीं करता है गाँव में। सुनीता को सिर्फ परिवार और नाते रिश्तेदारों की नाराजगी ही नहीं सहनी पड़ी। सुनीता जब ऑटो लेकर दिल्ली की सड़कों पर उतरी तो कई मर्द ऑटो ड्राइवर भी उसे परेशान करने लगे। पहले तो वो बहुत परेशान करते थे, मेरी गाड़ी के पर्दे भी फाड़ देते थे, हवा निकाल देते थे गाड़ी की। उन्होंने सोचा कि ये इस लाइन में आई है तो इसको देखा देख और भी लड़की आएंगी, लेकिन अब वे कुछ नहीं कहते, अब तो इज्जत करते हैं ऑटो चालक सभी भाई। स्टार्टिंग में जब जैसा आपने बताया कि जो पुरुष थे वो आपके साथ बदतमीजी करते थे, तो उस पूरे समय को आपने किस तरीके से संभाला, कैसे खुद को संभाला, ये बताइए जरा। मैं अपनी गाड़ी में हॉकी रखती थी। क्या रखती थी? हॉकी रखती थी? जी हाँ। अच्छा। क्योंकि अगर मारने पीटने की नौबत आए तो मैं अपने आप से मजबूत रहूं। अच्छा। तो हॉकी रखती थी, अगर कोई कुछ कहता था तो हॉकी निकाल लेती थी गाड़ी में से मारने के लिए। 8 सालों से ऑटो रिक्शा चला रही सुनीता दिन रात की परवाह नहीं करती। सवारी मिले तो वो दिल्ली के किसी भी इलाके में बेखौफ निकल पड़ती हैं। दिल्ली महिलाओं के लिए कहा जाता है कि बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आप रात में ऑटो चलाती है, कभी कुछ बदतमीजी की हो किसी ने आपके साथ, तो अब उस वक्त आपने कैसे खुद को मैनेज किया है, उस सिचुएशन को कैसे आपने संभाला?
कई बार तो क्या होता है कि हम लोगों के जब गाड़ी चलाते हैं बेर सवेर तो हर तरह का आदमी बैठ जाता है, जिसमें अच्छे भी होते हैं और कई लोग बुरे भी होते हैं। कुछ लोगों को तो क्या ना कि हम लोग पहचान लेते हैं तो उनको बिठाते नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी में चढ़ जाते हैं और जो रास्ते में कोई परेशान करता है तो 100 नंबर पर पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। ऑटो रिक्शा चलाते हुए बीते 8 साल में सुनीता ने बहुत कुछ सहा, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। जबकि अक्सर सुनीता का सामना ऐसे लोगों से हो जाता है जो महिलाओं को निशाना बनाते हैं। सुनीता जी, इन 8 सालों के दौरान कोई ऐसा अनुभव रहा हो जो आपके लिए बहुत ही कड़वा रहा हो, वो आप हमें बताना चाहेंगी? यहाँ पर ऑटो के अंदर सभी तरह के लोग बैठते हैं। अभी परसों एक सवार शराबी बैठ गया था सैटरडे को, तो उसको काफ़ी उतारने की कोशिश करी लेकिन नहीं उतरा वो। फिर उसके बाद मुझे पुलिस वालों के पास जाना पड़ा क्योंकि मैं उस पर हाथ नहीं उठा सकती थी। वो मेरे से उम्र में थोड़ा बड़ा था, ओल्ड एज आदमी था, बहुत दारू पिए हुए था। फिर पुलिस वाले गए, उन्होंने उसको उतारा, कहा गाड़ी से उतर नहीं तो तुझे बंद कर देंगे। फिर वो डर की वजह से उतर गया। सुनीता को लगता है कि ऑटो रिक्शा की तरह जिन पेशों में मर्दों का बोलबाला है, अगर उनमें ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आएं तो छेड़खानी और बलात्कार जैसी वारदात कम हो सकती हैं। मैं चाहती हूँ कि इस ऑटो लाइन में भी आए। मैं एक अकेली सुनीता चौधरी ना होकर हजारों सुनीता चौधरी इस दिल्ली में पैदा हो और अपने आप को जो है ना एक मिसाल कायम करें और कभी ना समझे कि हम अकेले हैं या मजबूर हैं या गाड़ी चला रहे हैं। काम कोई भी क्यों ना हो, हर पेशे में महिलाएं आए, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं सड़कों पर रहेंगी तो दिल्ली में रेप फिर कम होंगे। एक तरफ सुनीता ने ऑटो रिक्शा चलाकर समाज और महिलाओं को एक नया रास्ता दिखाया है, तो वहीं दूसरी तरफ दहेज जैसी सामाजिक कुप्रथाओं के खिलाफ भी जंग लड़ना चाहती हैं। सुनीता ने खुद दहेज देकर शादी करना कबूल नहीं किया। सुनीता जी, जो लोग अभी भी दहेज के लिए लड़कियों की हत्याएं कर देते हैं, आए दिन हम बहुत से ऐसे केसेस सुनते हैं कि लड़कियों को जला दिया, मार दिया दहेज के लिए, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी? प्रत्येक लड़की को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। महिला दिवस है, उस मौके पर आप क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को? महिला एक बहुत बड़ी शक्ति है, महिला अपनी शक्ति को पहचाने और महिला दिवस वाले दिन मेरा ऑटो महिलाओं के लिए फ्री रहेगा। तो ये है सुनीता जी जो महिलाओं से अपील कर रही हैं कि अपनी शक्ति को पहचाने, बाहर निकलेंगी तभी उन्हें एहसास होगा कि वो किसी से कम नहीं है। मर्दों की इस दुनिया में उन्हें टक्कर दे सकती हैं। कैमरा पर्सन धीरी सिंह के साथ फराह खान, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। चलती कैब में महिलाओं के साथ हुई गुनाहों की वारदातों ने आपको कई बार डराया होगा और उन वारदातों ने आपको ये सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि टैक्सियां महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षित है। महिलाओं के दिल में टैक्सी को लेकर जो खौफ पैदा हुआ है, उस खौफ को दूर करने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। अब सफर में महिला सवारियों के साथ मौजूद होंगी महिला टैक्सी ड्राइवर्स। दिल्ली की सड़कों पर वो बेखौफ चलती है। राह चलती महिलाओं को उनकी मंजिल तक पहुंचाना उसका मकसद है। उसके साथ हर सफर आसान है। वो हौसले और हिम्मत की मिसाल है। नाम ज्योति, पेशा टैक्सी ड्राइवर। ये पेशा क्यों चुना आपने? ये पेशा कुछ मेल्स ये सोचते हैं कि हमारे मतलब औरतें कुछ कर नहीं सकती या इस लाइन में कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए ये पेशा चुना कि हम भी देखें करके कि इसमें क्या हो सकता है। तो आपने मर्दों को टक्कर देने के लिए मर्दों के क्षेत्र में उतरी है। जी। दिल्ली की सड़कों पर टैक्सी चलाने वाली इस महिला का नाम है ज्योति। ज्योति एक निजी कैब कंपनी की टैक्सी चलाती हैं। राह चलती महिलाओं को सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाना ही ज्योति का मकसद है। ज्योति जिस पेशे में है, अमूमन वो पेशा औरतें नहीं चुनती।
लेकिन ज्योति का कहना है कि टैक्सी ड्राइवरों की करतूतों का शिकार बनी महिलाओं की कहानियां सामने आने के बाद उन्होंने औरतों की मदद करने के लिए इस पेशे को चुनने का फैसला किया। टैक्सी ड्राइवर बनकर महिलाओं को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का निश्चय लिया और अपने उसी फैसले के तहत इन्होंने अपने पति के विरोध करने पर भी टैक्सी चलाने का फैसला किया। जो आपके पति हैं वो आपके इस पेशे से खुश नहीं है? नहीं, मेरे हस्बैंड ये कहते हैं कि ये काम ही मत करो, बाकी चाहे कुछ भी काम करो। उन्होंने शुरू में ये बोला था कि कुछ भी करो बट ड्राइविंग नहीं करनी। ज्योति की हिम्मत और हौसला ही उनकी पहचान है। इनका कहना है कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में मर्दों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तो फिर ड्राइवर बनने में क्या बुराई है। ज्योति का कहना है कि ये पेशा उनकी कमाई का जरिया तो है ही, साथ ही राह चलती उन महिलाओं के लिए भी मददगार है जो टैक्सी ड्राइवर्स की घिनौनी करतूतों की कहानियों से डरकर कैब लेने से डरती हैं। आप जैसे रात में ड्राइविंग करते हैं तो कभी आपको कोई डर महसूस हुआ? नहीं, अभी तक तो कोई डर महसूस नहीं होता। ज्योति के मुताबिक महिला टैक्सी ड्राइवर होने की वजह से महिलाओं को इनकी कैब में सफर करने में कोई दिक्कत नहीं होती। ज्योति को अपने पेशे से बेहद प्यार है। वो इसे एक मिशन की तरह लेती हैं और इसीलिए लाख परेशानियों के बावजूद भी उनके जहन में इसे छोड़ने का कभी ख्याल तक नहीं आता। अपने पति के खिलाफ जाकर ये काम कर रही हैं क्योंकि आपको इसमें खुशी मिलती है, तो फिर चीजें कैसे मैनेज करती हैं आप, घर को भी और इस काम को भी? घर को भी मैंने सुबह को कोशिश करती हूँ कि अपना खाना खुद बना के लेके आऊँ, बच्चों के लिए रख के आऊँ और वो करके भी आती हूँ और उसके बाद अपना ड्यूटी ऑन करती हूँ। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए कुछ निजी कंपनियों ने ऐसी टैक्सियों को सड़क पर उतारा जो महिलाओं के लिए हैं। इस टैक्सी में सवारी भी महिला होती है और ड्राइवर भी, और महिलाओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए टैक्सी में सुरक्षा के कई इंतजाम भी किए गए हैं। ये है वो पैनिक बटन जिसको दबाते ही अगर कोई ऐसी आपको सिचुएशन है जहां पर आप खुद को असहज महसूस कर रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो आप ये बटन दबा सकते हैं। ये देखिए ऐसे इसको यहाँ पे तुरंत, ये मेरी सीट के पास में ही है तो मैं इसको यूं करके खींच दूंगी। जो ड्राइवर है उनको लगता है कि वो किसी ऐसी स्थिति में जहां उन्हें मदद की जरूरत है और कोई लोग नहीं है, तो वो इस पैनिक बटन का इस्तेमाल कर सकती है। इसके साथ इस गाड़ी में पेपर स्प्रे भी मौजूद है। ज्योति शादीशुदा हैं, इनके बच्चे भी हैं, लेकिन उन्होंने अपने पेशे और परिवार के बीच तालमेल बना लिया है और अब वो बिना डरे बिना रुके हर रोज दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली महिलाओं की मदद कर रही हैं, क्योंकि ज्योति आज के जमाने की महिला हैं। आप डरना बंद करो प्लीज, और डरते डरते इतनी जिंदगी बिता दी है, आप कब तक डरते रहोगे? जब इतना आगे हम बढ़ चुके हैं तो एक डर के साथ ही जीना क्यों है? महिलाएं आज चुनौतियों के हर सफर पर एक मिसाल पेश कर रही हैं और इससे अब जंग का मैदान भी अछूता नहीं रहा। महिलाओं ने सेना में जमीन से लेकर आसमान तक बुलंदियों के झंडे गाड़े हैं। आइए मिलवाते हैं देश की एक ऐसी ही बेमिसाल महिला शख्सियत से। जी हाँ, विंग कमांडर पूजा ठाकुर। 26 जनवरी के मौके पर अमेरिका से भारत आए राष्ट्रपति बराक ओबामा को देश की तीनों सेनाओं ने राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया और विंग कमांडर पूजा ठाकुर ने उस गार्ड ऑफ ऑनर का नेतृत्व किया। पूजा ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को गार्ड ऑफ ऑनर के लिए आमंत्रित किया। एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था मेरे लिए और एक इंडियन एयरफोर्स के लिए और मेरे लिए कि एक इंटर सर्विसेज परेड
पर एक कंटिजेंट को मैं कमांड कर रही थी. इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट अ लेडी ऑफिसर कमांडेड द गार्ड ऑफ ऑनर फॉर द इंटर सर्विसेज एंड ऑफ कोर्स फॉर द मोस्ट पावरफुल मैन, मतलब बैरक ओबामा जी के लिए था. सो इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट. राजस्थान के जयपुर की रहने वाली पूजा ठाकुर साल 2000 में एयरफोर्स से जुड़ी थी. पूजा ठाकुर के पिता सेना से रिटायर हो चुके हैं. पूजा की 9 साल की बेटी भी है. पिछले साल जून में जब एयरफोर्स ने 3G वीडियो कॉम्बैट मोबाइल गेम्स लॉन्च कर इतिहास रचा, तब भी इंचार्ज पूजा ठाकुर ही थीं. पूजा एयरफोर्स में एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में तैनात हैं. वो ऑटो रिक्शा से चलती है, वो किसी से कम नहीं. पूरा समाज मेरे खिलाफ था. वो हमें मंजिल तक पहुंचाती है. उसके साथ आसान है हर सफर. मुझे मेरे हस्बैंड बार बार ये कहते थे कि कुछ करके दिखाओ, तब पता चलेगा कि कैसे पैसे कमाए जाते हैं. वो जंग के मैदान में उतरती है. वो है देश की शान. मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि अगर मुझे देखकर कोई इंस्पायर होता है कि अगर मतलब जैसे आप कह रहे हैं और जैसे कह रहे थे कि वुमेन और महिलाएं और बढ़ के आगे आएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. वो देती है लोगों को इंसाफ. उसके साए में महफूज है जिंदगी. जिस देश की पहचान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर है, उस देश का लोकतंत्र महिलाओं की हिस्सेदारी के बिना मजबूत नहीं हो सकता. ये हिस्सेदारी संसद से लेकर ग्राम पंचायत तक जरूरी है. ये हिस्सेदारी क्यों जरूरी है, ये जानने के लिए आपको दिखाते हैं राजस्थान की एक महिला सरपंच की कहानी. आलीशान किले, पुराने बाजार, रंगीन कपड़े, सुरीले लोकगीत. राजस्थान का ये वो चेहरा है जिससे सब वाकिफ हैं. लेकिन आज हम इन तस्वीरों से आगे बढ़कर राजस्थान की एक नई पहचान से रूबरू होने वाले हैं. ये पहचान जो बसती है यहाँ के बारण जिले के बकनपुरा गांव में. इस गांव में अब बदलाव की नई हवा चल पड़ी है और उस बदलाव के पीछे है एक महिला का जज्बा. अपनी इच्छा शक्ति के बल पर बकनपुर गांव में विकास की नई कहानी लिखने वाली वो महिला है रीना बाई सहरिया, बकनपुर गांव की सरपंच. मेरा नाम रीना बाई सहरिया है. ग्राम पंचायत बकनपुरा में ये गांव की सरपंच. सरपंच रीना सहरिया के गांव बकनपुरा में बड़ी तादाद में सहरिया जनजाति के लोग रहते हैं. सहरिया एक आदिवासी जनजाति है और यहाँ के लोग बहुत लंबे वक्त तक बंधुआ मजदूरी की चक्की में पिसते रहे. कड़ा संघर्ष किया, लेकिन इन खराब हालात में भी कुछ लोग ऐसे थे जिनकी सोच आजाद थी, जो सपने देखते रहे. रीना सहरिया सपनों और हौसलों की ऐसी ही सड़क पर लगातार चलती रही उस वक्त तक जब तक कि उन्होंने अपनी एक पहचान नहीं बना ली. गरीब माँ बाप थे हमारे. मैं कराल की हूँ, MP की. जंगल में जाते लकड़ी बांध के लाते, मोड़ पर धर के लाते. महुआ भी बीन में जाते सर हम जंगल में. पहले जंगल से भी डर नहीं लगता सर. बहुत परेशानी उठाई सर हमने पहले. ये सब आसान नहीं था. ऐसा गांव जहां ज्यादातर महिलाएं सिर्फ घर संभालती थीं, वहां के सामाजिक बंधनों को तोड़कर चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना और खास तौर पर गांव के पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की राह बहुत कठिन और कांटों से भरी थी. बहुत डर लगता था सर. डर क्यों लगता? ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, किसान काय करेंगे. 5वीं पढ़े लिखे, समझ में नहीं आते. को सरपंची खड़ी नहीं ना, बहुत रोई में. मैंने तो कभी राजनीति देखी नहीं. मेरे माँ बाप ही गरीब है, इसी राजनीति कभी देखी नहीं. परिवार में नहीं है, हमारे ससुराल में भी नहीं है, कभी नहीं देखे. हमारे गांव में मुझसे पहले 2 सरपंची में खड़े हुए हैं, कभी भी कोई भी सरपंच नहीं बने.
पहले सरपंच में ही बनी, फिर सरपंच। रीना 28 साल की उम्र में पहली महिला सरपंच बन गई। वो खुद सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़ी हैं और इसीलिए शिक्षा की कमी से होने वाली परेशानी को अच्छी तरह से समझती हैं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले इस गांव में बुनियादी शिक्षा के लिए अहम काम किया। उन्होंने हाई स्कूल तक पढ़ाई की व्यवस्था करवा दी, लड़कियों के स्कूल खुलवाने की तरफ कदम भी बढ़ाया। साथ ही साथ जब गांव की महिलाएं काम पर जाएं तो बच्चियों का ध्यान रखने के लिए मां बाड़ी खुलवाई। बकनपुरा गांव की वो सड़कें जो शाम होते ही अंधेरे में डूब जाती थीं, अब रीना की लगवाई सोलर स्ट्रीट लाइट से जगमगा उठती हैं। गांव में कच्ची पगडंडियों की जगह अब पक्की सड़कें दिखाई देने लगी हैं। खास बात यह है कि इन सड़कों का निर्माण भी गांव के लोग, खास तौर पर महिलाएं ही कर रही हैं। यानी गांव का विकास भी हो रहा है और मजदूरी मिलने के साथ महिलाएं आत्मनिर्भर भी हो गई हैं। रीना अपने गांव में जो बदलाव लाई हैं, वो बहुत बड़ी बात है। ये सब सिर्फ उनके हौसले की उड़ान की बदौलत ही संभव हो पाया है। हौसलों की उड़ान उनसे है। नहीं, डर तो नहीं लगता। डर किस बात का? सपनों का जहां उनसे है। कमी है सिर्फ हमारे नजरिए में, और किसी चीज में कमी नहीं है। वो कामयाबी की कहानियां लिख रही हैं। पहले सरपंच में ही बनी, फिर सरपंच। वो आसमान में उड़ान भर रही हैं। वो आज के जमाने की हैं।